वेलकम टू इजी मैथ्स। न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है, सबके स्कूल ओपन हो चुके हैं। अब आप होप करते हैं वैसे ही जिंदगी स्टार्ट होगी जैसे आज से 2 साल पहले थी। अब कोई कोरोना का डर नहीं है, कुछ नहीं है, तो अब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी सारे स्टूडेंट्स को, क्योंकि 2 साल से है जो ऑनलाइन चल रही थी स्टडी, काफी इफेक्ट हुई है बच्चों की स्टडी, लेकिन फिर भी कुछ डरने की जरूरत नहीं है। तो आज हम अपने वीडियो लेके आए हैं क्लास 9th के लिए, जो बच्चे 8 से प्रमोट होकर क्लास 9th में गए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। चैप्टर फर्स्ट, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में क्या देखो, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल एन से। सिंपल काउंटिंग, सिंपल काउंटिंग जो हम लिखते हैं 1 2 3 सो ऑन। काउंटिंग कितनी लास्ट तक जाती है, इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट यानी नॉट डिफाइंड, सो ऑन चलती रहेगी काउंटिंग। तो 1 से स्टार्ट होके लास्ट तक इनफाइनाइट तक जाती है, यानी स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या हुआ हमारा, इज इक्वल टू 1 एंड बिगेस्ट नेचुरल नंबर, बिगेस्ट नेचुरल नंबर इनफाइनाइट। ठीक है, तो नेचुरल नंबर हमारे क्या हुए 1 2 3 सो ऑन लास्ट इनफाइनाइट तक, यानी स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 और बिगेस्ट नेचुरल नंबर इनफाइनाइट। यानी सिंपल काउंटिंग के नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स। अब उसके बाद आता है हमारा होल नंबर्स। होल नंबर्स, होल नंबर्स को किससे डिनोट करते हैं, W, कैपिटल W। ठीक है, अब यहां देखो 1 से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन अब होल नंबर में क्या 0 भी इंक्लूड होगा, 0 1 2 3 सो ऑन इनफाइनाइट। यानी स्मॉलेस्ट होल नंबर हमारा क्या हुआ, स्मॉलेस्ट होल नंबर इज इक्वल टू 0 एंड बिगेस्ट होल नंबर यहीं से पता चल रहा है पहले की तरह, बिगेस्ट होल नंबर क्या, इनफाइनाइट, लास्ट तक कुछ भी हो सकता है। तो ये हुआ नेचुरल नंबर और होल नंबर्स। ठीक है, इसके बाद हमारे और क्या आते हैं आगे, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर बहुत यूज होने वाला है इस चैप्टर में, रेशनल और इरेशनल इन्हीं का ही कंसेप्ट है। ठीक है, रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं क्यू से, कैपिटल क्यू। रेशनल नंबर हमारे होते क्या है, जिसको हम P बाई क्यू की फॉर्म में लिख सके, और क्यू नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0। इसका मीनिंग ध्यान से समझना पड़ेगा यहाँ पे, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्यों, क्योंकि अगर क्यू हमारा 0 होता है, किसी के अपॉन भी 0 हो, तो वो टर्म क्या हो जाती है, इनफाइनाइट, यानी नॉट डिफाइंड, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अब P बाई क्यू यानी न्यूमिनेटर भी कुछ होगा और डिनोमिनेटर भी, और इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती। जैसे सिंपल लिखा 4/5, 2/5, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, माइनस का भी हो सकता है, एक्सेट्रा। यानी P बाई क्यू की फॉर्म में जो लिखे गए वो हमारे क्या है, रेशनल नंबर्स, और क्यू नॉट इक्वल टू होगा 0। अब है इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, इरेशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं क्यू के ऊपर बार लगा देते हैं, ये साइन होता है बार का, नेगेटिव जैसे होती है टर्म, इसका ऑपोजिट होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, विच कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म, कैन नॉट बी ऑफ फॉर्म P बाई क्यू, P बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होंगे। ठीक है, नॉट इक्वल टू P बाई क्यू, फॉर्म क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, इस फॉर्म में नहीं होंगे, यानी जैसे हमने लिया √2 √3, इनकी वैल्यू हम पूरी पूरी नहीं ले सकते, अपॉन में कुछ नहीं है, 2 की पावर 1/2, फ्रैक्शन में बनेगी पावर, पूरा पूरा सोल्व नहीं होगा, पॉइंट्स में आंसर आएगा इसका,
सो ऑन। ये टर्म क्या होती है? इरेशनल। एक और पाई, पाई की वैल्यू 22/7 की होती है 3.14। पाई भी हमारा क्या होता है? हमेशा इरेशनल नंबर। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी इंटीजर्स क्या होते हैं और रियल नंबर। ठीक है, इंटीजर एंड रियल नंबर अभी करते हैं हम ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला हमारा टॉपिक इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होता है? सारे होल नंबर आती हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव। ठीक है, ऑल होल नंबर्स इंक्लूडिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जैसे देखो नंबर लाइन होती है हमारी, नंबर लाइन सबको आती है, 0 बीच में होता है, इस साइड 1 2 3 4 पॉजिटिव इंटीजर्स, इस तरफ हमारे आते हैं नेगेटिव। ठीक है, बीच में हमारा होता है हमेशा 0, इस साइड सारे गए राइट साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव। अब ये सोन चलते रहेंगे कहां तक? लास्ट इनफाइनाइट। इस साइड प्लस क्या है तो इसको प्लस इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं सिंपल। इस साइड सारे नेगेटिव गए माइनस इनफाइनाइट, यानी ये सारे क्या हुए? ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। ये हमारे सारे इधर क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, और 0 क्या है हमारा? नाइदर पॉजिटिव नॉर 0, नाइदर पॉजिटिव एंड नॉर नेगेटिव। ना ही पॉजिटिव होगा ना ही नेगेटिव होगा, 0। 0 बीच में आता है, इस साइड सारे पॉजिटिव, इस साइड सारे नेगेटिव, सबको इंक्लूड करके ये क्या हमारे इंटीजर्स। ठीक है, इसके बाद लास्ट में क्या है? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में क्या आते हैं? सारे जितने अब तक मैंने आपको बताए सबको इंक्लूड करके बनते हैं रियल नंबर्स, यानी ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रेशनल एंड इरेशनल। ठीक है, रेशनल में हमारे वही सारे होल नंबर भी हो सकते हैं, नेचुरल नंबर भी। ठीक है, क्यू वाले, क्यू को किस से डिनोट कर रहे थे? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर भी आ सकते हैं सारे को p/q की फॉर्म के, सब इसके अंदर इंक्लूड होंगे। इरेशनल, इरेशनल आपको पता ही है जो वो √2 वाले, √3, इरेशनल, सबको मिला के हमारा ये क्या बनते हैं? रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये यहां तक की थी हमारी सारी डेफिनेशन इस चैप्टर की। अब इसके बाद मैं आपको करवाऊंगी एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम एक्सरसाइज 1.1। इज 0 a rational number? Can you write it in the form p/q where p and q are integers? ठीक है, एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो देखो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट वाले का उसने पूछा हमें एक एक स्टेप का आंसर देना है। इज 0 a rational number? तो क्या आएगा? यस, 0 इज रेशनल नंबर। अब देखो मैंने अभी आपको बताई थी पहले रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या थी? p/q की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो 0 है उसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। यही सेकंड पार्ट पूछा है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p/q? तो क्या आएगा? यस, 0 कैन बी रिटर्न इन फॉर्म p/q। कैसे लिखेंगे? 0 है हमारा, p बना, इसके नीचे हम कुछ भी टर्म डालें रहेगा तो वो 0 ही, 0/1, 0/2, 0/3, सो ऑन, कुछ भी लिख सकते हैं। ये p हो गया, ये q, p/q, 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 वेयर q नॉट इक्वल टू 0।
बन गई वही फॉर्म। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कंप्लीट हुआ। क्या पूछा है कि क्या जीरो रेशनल नंबर है, तो क्या आंसर आएगा हाँ जीरो रेशनल नंबर है। तो क्या हम जीरो को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यस 0/1 0/2 0/3, क्योंकि इसका मीनिंग चेंज नहीं हुआ, वही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 के बीच के हमने रेशनल नंबर लिखने, यानी पी बाई क्यू की फॉर्म में जो है। अब देखो पहले मैं 3 को चेंज करके रेशनल नंबर की फॉर्म में ऐसे लिख सकती हूँ 24/8। देखो कट करने पर 3 आएगा। 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो 32/8, कट करेंगे 4 आएगा। ठीक है, अब देखो डिनोमिनेटर सेम बन चुका है। अब हमने क्या करना है, किसी भी मेथड से डिनोमिनेटर सेम बनाना। कई मेथड होते हैं, इसको एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं हम, लेकिन इजी मेथड है बिल्कुल। अब इसके बीच कितने गए 6 नंबर, 6 लाइन लगाएंगे 4 5 6। ठीक है, इसको मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखो 24 और 32 के बीच जो भी नंबर आता है डिनोमिनेटर हमारा सेम रहेगा 8 8। ठीक है, 24 और 32 के बीच के कोई भी नंबर हम लिख सकते हैं, 25 26 27 28 29 30। अगर आगे पूछा होता 31/8 भी लिख सकते थे। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे क्या आगे 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। ठीक है, इतना सिंपल है बिल्कुल। सिर्फ क्या है, हमें माइंड में डेफिनेशंस याद होनी चाहिए, जो भी मैंने पहले बताई। रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल क्या है, रियल नंबर क्या है, ये सारे हमारी माइंड में होनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन 1.1। अब 3/5 and 4/5, इसके बीच के रेशनल नंबर फाइंड करना है हमने 5 रेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल। अब देखो जितने नंबर फाइंड करने हैं 5, उससे एक ज्यादा टर्म लेंगे 6, तो मैं इसका न्यूमिनेटर में भी 6 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, डिनोमिनेटर क्या 18/30। ऐसे ही 4/5 को 6/6 24/30। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम हो गया, इसका भी डिनोमिनेटर 30, इसका भी। अभी मैंने पहले भी बताया कि हम डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे, उसके बाद इसके बीच के रेशनल नंबर्स लिखेंगे। ठीक है, तो 18/30 और 24/30 इसके बीच के नंबर लिखेंगे। क्या है देखो 19/30, 30 तो सब में आएगा, 5 नंबर लिखने हमने 3 4 5। ठीक है, 19 के बाद 20 21 22 23। देखो आगे इन दोनों के बीच के 18 के बाद यहाँ 19, 24 से पहले 23। काउंट करके देखो 5 चाहिए, 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर्स आ गए हमारे पास। सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 ट्रू फॉल्स। ध्यान से सोच के उसका रीजन भी बताना। देखो वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। फर्स्ट क्या है हमारा, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो क्या है देखो ट्रू। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। अब आप रफ में कोई एग्जांपल लेके देखो या माइंड में देखो उसने कहा हर नेचुरल नंबर है जो वो होल नंबर होगा। ठीक है, होगा क्योंकि होल नंबर की डेफिनेशन अभी क्या बताई थी मैंने, 0 से लेके सोन इनफाइनाइट तक जाती है, और नेचुरल नंबर जो होता है वो कहां से स्टार्ट होता है 1 से। तो यानी होल नंबर की डेफिनेशन के अंदर हमारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं सारे, तो इसलिए ये क्या होगा ट्रू। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या बोला है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर
इंटीजर देखो अभी क्या बताए थे, पॉजिटिव नेगेटिव सब होते हैं, उसने कहा वो होल नंबर होगा, तो ये क्या है फॉल्स। रीजन क्या लिखेंगे इसका, यही ब्रैकेट में लिख के दिखाती हूँ। देखो इंटीजर इज अ होल नंबर, तो फॉल्स क्यों हुआ, बिकॉज होल नंबर्स आर पॉजिटिव, क्योंकि होल नंबर अभी बताया मैंने कहां से शुरू होते हैं, 0 से लेके सोन इनफाइनाइट प्लस पे ही चलते हैं सारे, बिकॉज होल नंबर्स आर ओनली पॉजिटिव, ये सिर्फ पॉजिटिव होते हैं। थर्ड पार्ट उसने बोला एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, ठीक है, तो ये भी क्या होगा फॉल्स। उसने बोला हमें एवरी रेशनल नंबर, अब देखो रीजन ये लिखते ब्रैकेट में, रेशनल नंबर है जो वो किसकी फॉर्म में लिखा जाता है, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है रेशनल नंबर, बट पी बाई क्यू क्या हमारा रेशनल, ठीक है, ये भी लिख दिया मैंने, बट होल नंबर है, होल नंबर कैन नॉट बी फ्रैक्शन, होल नंबर जो होगा हमारा वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, ठीक है। तो तीनों के रीजन क्लियर हो गया आपको ये, कि हमारी जो ये होगा एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर, क्योंकि होल नंबर क्या होता है, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स ही होते हैं, वो हमारे फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आज हमने की डेफिनेशंस कुछ नंबर सिस्टम की और एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर फर्स्ट क्लास 9th का आज हमने किया, कुछ हम अपने आगे वाली वीडियो में करते जाएंगे। चैप्टर फर्स्ट में आपको करवाने जा रही हूँ। स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल, और स्टार्टिंग से ही हार्ड वर्क प्लीज करते रहिएगा ताकि हमें बाद में कोई मुश्किल ना आए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।